हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स एक रात का सम्राट, जो कि काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। मेरी तो फेवरेट कॉमिक्स थी। चलिए शुरू करते हैं। प्लूटो ग्रह के सम्राट कारूपा ने अपने पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बनने के सपने को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड के उन बहादुर, बुद्धिमान और खतरनाक इंसानों को एक मुकाबले का आयोजन कर अपने ग्रह में बुलाया जो उसके मार्ग का कांटा बन सकते थे। इन मुकाबले में उन्होंने पृथ्वी के राम रहीम को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उनका निमंत्रण स्वीकार कर राम रहीम प्रोफेसर भास्कर से मिले और उनका एक विशेष यान लेकर प्लूटो ग्रह की ओर रवाना हो गए। प्लूटो ग्रह पहुंचने पर प्लूटो ग्रह के महामंत्री ने उनका परिचय उन लोगों से कराया जो अन्य ग्रह से मुकाबला में हिस्सा लेने आए हुए थे। यह है डॉक्टर मास्को और यह है मैडम ब्रूसी। यह है पृथ्वी के राम रहीम। दोस्तों, जो भी इस मुकाबले में विजयी होगा उसे ग्रह का सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। हुर्रे! अब ग्रुप के तहत आपने अपने अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला आरंभ कीजिए। और उन लोगों में एक भयानक मुकाबला आरंभ हो गया। उफ! प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि कथा आप मनोज कॉमिक्स के गत अंक जल उठा आकाश में पढ़ चुके हैं। ओह, अब आगे पढ़ें। इसके बाद तो रहीम ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। ढिसूम! ओह तड़ाक! उफ! मार मार कर रहीम ने उसे अधमरा कर दिया। फिर उसके शरीर को उठाकर फिरकी की तरह घुमाने लगा। मुझे मत मारो रहीम, मैं तुमसे हार मानता हूँ। हा हा हा! यह मौत का मुकाबला है फार्गो। हम इसमें हार का मतलब सिर्फ मौत होता है। आई! फार्गो का सिर एक पत्थर से जाकर टकराया। तड़ाक! उफ! उसी के साथ उसका अंत हो गया। तभी वायुमंडल में महामंत्री मार्कोस की आवाज उभरी। पहली जीत मुबारक हो रहीम। अब तुम मुकाबला ब्रह्मांड की नागिन रूसी से है। वह भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर चुकी है। यानी एक पापी और खत्म हुआ। कहाँ है वो? ही, मैं यहाँ हूँ। रहीम फुर्ती से पलटा। बहुत सुंदर है तू। तुझे मारकर बड़ा दुख होगा मुझे। कौन किसे मारेगा यह तो समय बताएगा। छोकरे, चल जरा मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, कितनी दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ पृथ्वी का शेर है, दूसरी तरफ अंतरिक्ष की नागिन। यह देखना है कि जीत किसकी होती है। ढिशुम! उफ! जीत मेरी होगी। मैं ही प्लूटो ग्रह की राजगद्दी पर बैठूंगी। जागते में सपना मत देखो रूसी। सपने को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है बच्चे। ले संभल मेरा वार। ओह! अपनी ओर आते हुए खंजर पर रहीम ने सुपर लेजर किरणें छोड़ी। खंजर मोम की तरह पिघल गया। ओह! इसने इसने मेरा लेजर खंजर नष्ट कर दिया। अब मुझे अल्ट्रासोनिक पिस्टल निकालनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो रूसी? बताओ, कैसी मौत मरना पसंद करोगी? मरना तो तुझे पड़ेगा छोकरे। ले बच। सू सू! उफ! अब देखती हूँ यह कैसे बचता है। अरे, यदि मैंने जल्दी नहीं की तो वह रहीम को मौत के घाट उतार देगी। हाँ, यह किरणें तुझे जलाकर राख कर देगी। लेकिन इससे पहले कि किरणें रहीम तक पहुंच पाती, राम के पिस्टल से निकलने वाली किरणों ने उन्हें नष्ट कर दिया। तड़ाक! ओह, इसे तो मैं भूल ही गई थी। मेरे रहते तुम रहीम का बाल भी बांका नहीं कर पाओगी नागिन। तभी रूसी के साथी मैदान में आ गए थे। तड़ाक! ओह! उफ! उसने फुर्ती से एक गन उठा ली और कबाब में हड्डी बन जाने वाले लोग तुम्हें मुझे पसंद नहीं है। ओह, मर गए। तभी अपने साथियों को तो तूने बचा लिया, पर तू कैसे बचेगा इस तरह? सू सू! कड़ाक! अब तू मेरा निशाना देख। सू! ओह, पिस्टल नहीं तो क्या हुआ? ले, तेरे लिए मेरे हाथ पैर ही काफी है। ओह बेचारी, तू बहुत बहादुर औरत है। तेरी मौत पर मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। सू सू! ओह, उस रूसी का शरीर मोम की तरह पिघलने लगा। आई! यह क्या तुमने क्या कर दिया? मेरे शरीर क्यों पिघल रहे हैं? हाँ, मैंने तुम्हारे शरीर को मोमबत्ती की
तरह जला दिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि जब किसी सुंदर स्त्री का शरीर मोम की तरह पिघलता है तो उसमें से कैसी सुगंध निकलती है। मुझे इस तरह मत मारो राम, मुझे बचा लो, मैं तुमसे हार मानती हूँ। हार तो तुम चुकी ही हो रूसी, अब तो सिर्फ तुम्हारा मरना बाकी है। कुछ देर बाद रूसी का शरीर सारा मांस पिघल गया और कंकाल बाकी रह गया। महामंत्री मार्कोस, इस ढांचे को सम्राट करूपा के शोरूम में सजा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगी। तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दी जाएगी। उधर दो शक्तिशाली लड़ाके डॉक्टर बास्को और स्ट्राकर अपने अपने प्रतिद्वंदी को मार कर अपना पहला राउंड जीत चुके थे। अब उन दोनों के बीच मुकाबला था। तो अब तुमसे है मेरा मुकाबला। हाँ, और यह मुकाबला मैं ही जीतूंगा। कड़कड़ कड़कड़। मुकाबला मेरे और तुम्हारे बीच है, फिर तुम्हारे इन चमचों का क्या काम? पहले मैं इन्हें नष्ट कर किए देता हूँ। सट सट। अगले ही पल तड़ाक तड़ाक। मेरे दोनों रोबोट नष्ट करके तूने अच्छा नहीं किया डॉक्टर, इसका बदला तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ स्ट्राकर, तुम्हारी इन साधारण किरणें का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई खास हथियार हो तो मेरे ऊपर इस्तेमाल करो, वरना हार मानकर आत्महत्या कर लो। ओह, तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा नाज है ना डॉक्टर, लेकिन मेरा यह कोल्ड रॉकेट तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर देगा। लो देखो सट। तुम्हारा यह वार है तो जोरदार, पर मेरे पास इसका जवाब है। यह है एंटी कोल्ड किरणें। तड़ाक। स्ट्राकर गुस्से में पिस्टल का ट्रिगर दबाता चला गया। देखता हूँ तुम कितने रॉकेट नष्ट करोगे बॉस को। एक ना एक रॉकेट तो तुमसे टकराएगा ही। सू सू। यह बात है तो देख मेरी निशानेबाजी, तुम्हारा एक भी रॉकेट मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। ओ, इसने तो मेरे सारे रॉकेट नष्ट कर दिए, अब मैं क्या करूं? बस स्ट्राकर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब मैं वार करूंगा और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखना मैं तुम्हें कितनी शानदार मौत दूंगा ना। नहीं भागूं। इससे पहले कि स्ट्राकर बचकर भाग पाता, बॉस्को ने उस पर हमला कर दिया। जरा देखूं तुम्हारे शरीर कितना मजबूत है। धड़ाम सट धड़ाम आई। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो डॉक्टर बॉस्को। प्लूटो ग्रह की राजगद्दी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। बस राम रहीम बचे हैं, उन्हें मारकर तुम यहाँ के सम्राट बन सकते हो। कहाँ है वो दोनों? पीछे घूमकर देखो। डॉक्टर बॉस्को फुर्ती से पीछे घूमा। घबराओ मत बॉस्को, हम पीछे से वार नहीं करते। बहुत खूब। फार्गो और रूसी को मारकर तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि पृथ्वी के लोग भी बहादुर होते हैं, लेकिन तुम्हारी बहादुरी की असली परख अब है। सट सट। सू सू। बड़ाम बड़ाम। सू सू। बहुत खूब। मैं तो समझा था कि अकेला ही सबको हरा लूंगा, पर अब लगता है कि मुझे भी अपने साथियों को बुलाना पड़ेगा। तो जल्दी से बुला लो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ उनका भी अंत हो जाए। तो ठहरो। हेलो रोबो सोबो, मैदान में आ जाओ। कुछ ही पलों बाद मैदान में दो रोबोट प्रकट हुए। अरे बाप रे, इतने विशाल रोबोट, लगता है किसी लोहे के पहाड़ को काटकर बनाया गया है। हैं? रोबो सोबो, खत्म कर दो इन दोनों को। जो आ गया डॉक्टर। अगले पल सू सू। हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं बॉस को, ऐसे कमाल तो हर रोज दिखाया करते हैं। इससे पहले कि रोबो सोबो दोबारा हमला कर पाते, राम की गन से 3X रॉकेट निकली। सट। और सोबो की खोपड़ी से जा टकराई। तड़ाक। वे मारा, एक तो गया काम से। मुकाबला बराबरी का नहीं था बॉस्को, तुम्हारी संख्या 3 थी जबकि हम 2 हैं, इसीलिए मैंने संख्या बराबर कर दी। हाँ, अब आएगा मुकाबला करने का असली मजा। पृथ्वी के तुच्छ कीड़े, तुमने जो संख्या बराबर की है, लेकिन मैं तुम्हारी संख्या 0 कर दूंगा। रोबो राम रहीम की ओर बढ़ने लगा। सू टक टक। हाँ, मेरे फौलादी शरीर पर तुम्हारा कोई हथियार असर नहीं करेगा मछड़ो। ओह,
तुम मच्छरों की काट से अनजान हो रोबो। पृथ्वी के मच्छर के डंक बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार पकड़ में आ जाओ, फिर देखो किस तरह डंक तोड़ता हूँ तुम दोनों के। हमें पकड़ना इतना आसान नहीं है। सू सू। अगली बार रोबो ने सिर्फ राम पर झपटा। उसके एक हाथ से तो राम बच गया, पर दूसरे से ना बच सका। साए। आहा, अब देख मैं तुझे कैसे मसलता हूँ। रहीम, मुझे बचा, वरना यह मेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। हा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता छोकरे। मैं तुमसे सोबो का बदला लूंगा। राम की जान खतरे में है, क्या करूं। इस कमबख्त पर कोई हथियार भी तो असर नहीं कर रहा है। महामंत्री मार्कोस, कहाँ हो तुम? देखो पृथ्वी के शेर मेरे रोबो के सामने किस तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो दोनों को खत्म कर सकता हूं, पर नहीं, इनकी मौत रोबो के हाथों ही होगी। हा, कैसे छटपटा रहा है। ओह रोबो, इसकी हड्डियां का सूरमा बना डालो। अगर किसी तरह इसका 0 पॉइंट मिल जाए तो इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। 0 पॉइंट रोबो का सर्किट केंद्र। रहीम ने बड़ी पैनी नज़र से रोबो का निरीक्षण किया, लेकिन उसे 0 पॉइंट कहीं नजर नहीं आया। कुछ सोचकर वह तेजी से रोबो के पीछे पहुंचा। यह क्या कर रहा है? ओह, तो इसका 0 पॉइंट पीठ पर है। अब देखता हूं यह कैसे बचता है। अगले ही पल रहीम ने 0 पॉइंट का निशाना लेकर फायर कर दिया। सू सू। ओह, जैसे ही कितने 0 पॉइंट पर टकराई, रोबो का सर्किट टूट गया। लगता है रहीम का वार काम आ रहा है। अभी इसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ गई है। सर्किट टूटते ही रोबो के शरीर में स्पार्किंग होने लगी थी। उफ, अगर मैं इसकी पकड़ में ज़्यादा देर और रहा तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाती। फिर रोबो का शरीर धीरे धीरे लाल सुर्ख हो उठा। ओ माय गॉड, जिस रोबो को मैंने अजय समझा था वो नष्ट हो रहा है। तभी तड़ाम धड़ाम। वे मारा, थैंक्स गॉड। रोबो के नष्ट होते ही डॉक्टर बॉस्को गुस्से से पागल उठा। तुम दोनों ने मेरी बरसों की मेहनत पानी फेर दिया। अब तुम मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी सू सू। ओह, बड़ा भयानक झटका था। अगर हमारे शरीर पर किरणें प्रूफ सुपर स्पेशल सूट ना होता तो हमारा बचना मुश्किल था। ठीक कहते हो, लेकिन यह समय इन बातों में गंवाने का नहीं। राम भैया, हमें बॉस्को पर ताबड़तोड़ हमला करना होगा ताकि वह बौखला उठे, वरना फिर हमारी खैर नहीं। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ। उसके बाद राम, रहीम और डॉक्टर बॉस्को के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। तुम्हारे चमचे तो नष्ट हो चुके हैं बॉस्को, अब तुम्हारा भी अंतिम समय आ गया है। सू सू सू। मैं अकेला ही तुम दोनों के लिए काफ़ी हूँ। सू सू। इसे इसे इस तरह मारना मुश्किल होगा। फिर क्या करना चाहिए? तुम यदि चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला भाग समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।